कर्ण महाभारत का सबसे दुर्भाग्यशाली और महान योद्धा, जिनकी वीरता और कर्म ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कैसे अपनी वीरता का परिचय दिया था? वह कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने कर्ण को महाभारत के सबसे विवादित और सम्मानित पात्रों में शामिल कर दिया था? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण उपाध्याय। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल और हम लेकर आए हैं महाभारत के अद्भुत पात्रों की कहानियां। आज हम बात करेंगे कर्ण की, जिनकी जीवन यात्रा न केवल युद्ध की वीरता से भरी हुई थी, बल्कि उनके संघर्ष, त्याग और आत्मसम्मान की गहरी मिसाल भी प्रस्तुत करती है। क्या कर्ण का संघर्ष, उनकी वीरता और आदर्श पांडवों की जीत में सहायक थे, या वो अपने भाग्य से हर मोड़ पर जूझते रहे? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। महाभारत के अगर सबसे प्रमुख पात्रों पर नजर डाली जाए तो कर्ण का नाम काफी आगे दिखाई देता है। वैसे तो कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी, क्योंकि कर्ण का जन्म कुंती का पांडु के साथ विवाह होने से पूर्व हुआ था। वहीं कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वो अपने भाइयों के विरुद्ध लड़े थे। सूर्यपुत्र कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी मना नहीं किया था, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उनके अपने ही प्राण संकट में क्यों ना पड़ गए हों। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वो सब नहीं मिला जिसका वो वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्क संगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वो कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण की छवि द्रौपदी का अपमान किए जाने और अभिमन्यु वध में उनकी नकारात्मक भूमिका के कारण धूमिल भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वो कुंवारी थीं, तब एक बार दुर्वासा ऋषि उसके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती, और उसे ये वरदान दिया कि वो किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्य देव का ध्यान किया। इससे सूर्य देव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र दिया, जो तेज में सूर्य के ही समान था, और वो कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। चूंकि वो अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। वहीं जब कर्ण गंगा जी में बहते हुए जा रहे थे, तब महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद लेकर उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसे वासुसेना नाम दिया। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधेय के नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म के रहस्योद्घाटन होने और अंग का राजा बनाए जाने के पश्चात भी कर्ण ने सदैव उन्हीं को अपना माता पिता माना और मृत्यु तक सभी पुत्र धर्मों को निभाया। अंग का राजा बनाए जाने के पश्चात कर्ण का एक नाम अंगराज भी हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंग भूमि का आयोजन करवाया। रंग भूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुए। तभी कर्ण रंगभूमि में आए और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे युद्ध के लिए ललकारा। जब कृपाचार्य ने कर्ण के युद्ध को अस्वीकार कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो कि हस्तिनापुर का राजकुमार था, युद्ध के लिए ललकार सकता था, तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिससे वो अर्जुन से युद्ध के योग्य हो गए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वो उससे इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वो केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए।
इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए। जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ संबंध बने, कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता और पांडवों तथा कर्ण के बीच दुश्मनी। वैसे ये सब जानने के बाद कहा जा सकता है कि कर्ण ने महाभारत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उनकी बात उतनी नहीं होती जितनी बाकी सबकी होती है। कर्ण का जीवन त्याग और मित्रता की अनूठी मिसाल है, जिसने जानते और समझते हुए मित्रता को अमर रखने के लिए दुर्योधन का साथ दिया। तो दोस्तों, यह थी कर्ण की कहानी, जो न केवल उनकी वीरता बल्कि उनके संघर्षों और युद्ध के दौरान उनके द्वारा लिए गए फैसलों को भी दर्शाती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। राधे राधे।